Mainly, I came here to demand justice by you, electronic or print media as well as both, in regard of unlawful arrest of Dharm Rakshak Shri Dara Sena President Mukesh Jain. He was arrested in 3 cases of Odisha. One case was registered, same type case. One case registered in Bhadrak, one case in Cuttack, and one case in Baleshwar. Same. As per information which prescribed by the Odisha police, that alleged WhatsApp message was flashed, and on the against the Chief Justice of India with derogatory remarks. What happened in this case? At 1:30 p.m. midnight, ID of Mukesh Jain was hijacked, and after then planted this WhatsApp message, alleged WhatsApp message as per Odisha police, and that was flashed for 4 persons. And after flashing 4 persons, FIR was registered, CID Cuttack and another state. One FIR also registered in Delhi, South Avenue Police Station. And after then registration of first, investigation officer of the South Avenue Police Station asked, then anticipatory bail moved by the Mukesh Jain, and anticipatory bail granted in same WhatsApp message, same section by Delhi court, and same section as per same CRPC, as per same IPC, same procedure, same Constitution of India, because Odisha is not above the Constitution of India. We are everybody under bound with the Constitution of India. And then case was registered by different police station. But in these cases, Mukesh Jain is in judicial custody since 10th July 2020 in Baleshwar jail. Now, what purpose to came here? Legal processes going on. But now I kind attention to the all media persons, electronic and print, who is a मुकेश जैन. वो तो आप समझ गए, भद्रक, बालेश्वर और कटक में मुकेश जैन के खिलाफ एक व्हाट्सएप मैसेज जो CGI के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क से डाला गया और उसको केस रजिस्टर्ड हुए, उसमें अरेस्ट है 10 जुलाई से. अब सवाल आता है कि मुकेश जैन हैं कौन? मुकेश जैन 1984 के फर्स्ट क्लास पास आउट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की यूनिवर्सिटी बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, उससे फर्स्ट क्लास 1984 में थ्रू आउट पास आउट. उन पर आरोप है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डेरोगेटरी रिमार्क्स किए. मुकेश जैन हैं कौन? मुकेश जैन इतने संगठनों को ले जाके, ये सब स्वयं सेवी सामाजिक संगठन हैं जो तत्कालीन देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास खड़े हैं. ये मुकेश जैन हैं और माननीय श्री प्रणब मुखर्जी जी के पास इतने प्रतिनिधियों के साथ लेके मिलने गए. ये व्यक्ति, इस पर ये आरोप लगाया. तो ये कितना सभ्य है, कितना संस्कारित है, और उस पर ये आरोप लगाया गया. इसी बाबत कोर्ट की प्रोसीडिंग तो चली रही है. झूठे व्हाट्सएप मैसेज जो फ्लैश किए गए और उसमें 4 लोगों को, सिर्फ 4 लोगों को भेजेगी, और जबकि आप सोशल मीडिया पर जानते हैं कितने गलत कैसे, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता हूँ, विभिन्न धर्मों के लोग, उसमें सब धर्म शामिल हैं, किस तरह के मैसेज, किस तरह के लोग भेजते हैं, देते हैं, चलते हैं भरा हुआ, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता. लेकिन क्यों लिया गया? क्योंकि मुकेश जैन ने भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जब कोरोना चल रहा था और जगन्नाथ रथ यात्रा का टाइम आ गया था, तो जब भगवान प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा कार फेस्टिवल को करने के लिए, आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए उसका प्रोसेस, क्योंकि वन डे प्रोसीडिंग नहीं है, बहुत पहले से तैयारी होती. तो मुकेश जैन ने धर्म रक्षक श्री दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और देश के व्यक्ति होने के नाते सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की. वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पहले डिसमिस कर दी गई, क्योंकि राज्य सरकार ने कहा हम इसको नहीं करा सकते कोरोना काल में. लेकिन उसके बाद जब रिव्यू डाली गई तो कोर्ट के आर्डर और उसके बाद वो पिटीशन अलाउ हो गई मुकेश जैन की, और उसके आधार पर उड़ीसा में, पुरी में जगन्नाथ जी की प्रभु की रथ यात्रा हुई, सफलतापूर्वक हुई, और उसमें कोई अड़चन नहीं आई. उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने ये समझा कि ये सारा माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज मुकेश जैन को मिल जाएगा. भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल उड़ीसा के लिए नहीं है, केवल पुरी के लिए नहीं, पूरे देश और पूरे दुनिया के लिए भगवान जगन्नाथ
रथ यात्रा होती है और आस्था और श्रद्धा और विषय का विषय है, जिसके आधार पर, आस्था और श्रद्धा के आधार पर वो यात्रा होती है पूरी। और उसको मुकेश जैन ने किया, निश्चित तौर पे किया। मुकेश जैन को राजनीतिक साजिश के तहत इसलिए फंसाया गया कि पॉलिटिकल माइलेज, राजनीतिक लाभ मुकेश जैन को ना मिल जाए, इसलिए 3 केस एक ही व्हाट्सएप मैसेज पर एक ही साथ रजिस्टर्ड करा दिए गए और उसी एक केस और एक धारा में साउथ एवेन्यू दिल्ली में बेल पर हैं, उसी दिन सेम डे बेल पर जमानत ले ली गई और उसी सेम व्हाट्सएप मैसेज पर सेम धाराओं में यहाँ कटक CID में जेल में है और बालेश्वर और भद्रक में जेल में है, जिसकी आगे लीगल प्रोसीडिंग हो रही। इतने दिन तक इंतज़ार करने के बाद आज विभिन्न संगठनों, क्योंकि कोरोना काल है, आप भी देख रहे हैं किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, तो इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए और लगभग 2.25 महीने होने जा रहे हैं जुडिशियल कस्टडी में होने की वजह से, देश के विभिन्न संगठन, जिनमें श्री धर्म रक्षक श्री दारा सेना है और श्री अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा, राष्ट्रीय महामंत्री हिंदुस्तान निर्माण दल, बिहारी भाई सुरक्षा समिति, हिंदू धर्म रक्षा समिति, भारतीय भाषा आंदोलन, पटाखे छुड़ाओ डेंगू भगाओ अभियान, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय समाजनाथ शिवनंदन सिंह, कोणार्क सूर्य मंदिर जीर्णोद्धार महासंघ अध्यक्ष बानर सेना, संयोजक पूर्वोत्तर शहीद सैनिक परिजन संघ अध्यक्ष खटिक चर्मकार वाल्मीकि धर्म रक्षक से अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय नौजवान इनकलाब पार्टी और राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जागृति मंच, इतने लोगों द्वारा हस्ताक्षरित ये विभिन्न संगठनों के विभिन्न पदाधिकारी हैं। इन्होंने आज ये ज्ञापन मेरे द्वारा हम जाके मिले, जहां माननीय श्री गणेशी लाल जी राज्यपाल महोदय उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर को वहां दिया गया और देने के बाद ये देख रहे हैं आप, इसकी रिसीविंग हमने वहां से ली, जिससे कि राजनीतिक मुद्दों में कई बार ऐसा होता है, राजनीतिक दबाव और प्रभाव की वजह से सब कुछ होने के बाद भी मना कर दिया जाता है, लेकिन इसकी उन्होंने रिसीविंग दी और इसमें यही मांग की गई है कि मुकेश जैन पूर्ण रूप से धार्मिक हैं और उन्होंने ऐसा कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। इसलिए आप, क्योंकि राज्य के पालक हैं, गवर्नर महोदय का मध्यम, राज्यपाल राज्य का पालक है, हर राज्य की जनता का अधिकार है उनसे अपने लिए जीवन मांगने का, और इस आधार पर उनसे ये मांगा गया कि जब जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा हो भी गई, कार्य सारा निबट भी गया, उसके बाद ऐसी क्यों हो रही है प्रोसीडिंग, इतने दिन से जुडिशियल कस्टडी में है और ऐसा व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है जो कि सीनियर सिटीजन भी है, माँ उसकी 90 साल की दादी माँ हैं उसकी, वो बीमार हैं, पत्नी बीमार हैं और घर की देखभाल करने वाला भी अकेला व्यक्ति है। और जेल में भी आप देख रहे हैं कोरोना काल की वजह से जेल से कितने हैबिचुअल अपराधियों को छोड़ा गया, रिलीज़ किया गया, विदेशों में, देश में रिलीज़ किए गए, जेल से निकाले गए, पैरोल की दी गई, एंट्रीम बेल दी गई, उनको तो दी गई जो हैबिचुअल और प्रोफेशनल क्रिमिनल थे, सजा याफ्ता कैदी थे, बड़े बड़े अपराधों में थे और जिसने अपने विचार व्यक्त किया, अभिव्यक्ति की बात की जाती है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे, जो उसने किया भी नहीं, जो ID उसकी हाईजैक करके उसकी ID को किया गया। और ऐसा नहीं केवल मुकेश जैन की पहली बार ID के साथ ऐसा हुआ, आप देखते हैं देश और विदेश में बड़े बड़े लोग जिनके साथ बहुत SPG रहती है, उनकी भी ID के साथ ऐसा खिलवाड़ हो जाता है और ये इस तरह से हो जाता है कार्य। तो इन सब आधारों को रखते हुए इन सब संगठनों ने आज धर्मरक्षक श्री दारा सेना और समस्त पदाधिकारियों ने गवर्नर साहब से मुलाकात के साथ ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और उड़ीसा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री नवीन पटनायक जी को भी ये ज्ञापन दिया है सेम कि आप भी इस पर संज्ञान लेते हुए पूरी तरह से इस पर, क्योंकि इतने संगठनों ने ये लिख के दिया हुआ है, सबका हस्ताक्षरित है और इस आधार पर उन्हें रिलीज़ किया जाए, कि चाहे केस ख़त्म करके किया जाए, चाहे बेल दे के किया जाए, रिलीज़ किया जाए, क्योंकि गवर्नर और मुख्यमंत्री का अधीन होता है। आपने देखा, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी हैं, बौद्धिक रूप से सभी हैं, आपने देखा इस देश में राजनीति के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, आतंकवादियों को भी मुख्यमंत्री और गवर्नर के द्वारा छूट दी जाती है, उन्हें बाहर किया जाता है। जो टेररिस्ट हैं, जो हत्यारे हैं, तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या के लिए लोग जो हत्यारे उनको छुड़ाने के लिए सरकारें प्रयासरत होती हैं, गवर्नर प्रयासरत होते हैं, मुख्यमंत्री प्रयासरत होते हैं। तो उड़ीसा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक जी और गवर्नर साहब जो हैं यहाँ के, वो इस मामले में ध्यान दें, संज्ञान लें, जिससे कि एक निर्दोष व्यक्ति को जिसे झूठा फंसाया गया है उसे इस तरह से न रखा जाए, क्योंकि यह सब आप देख चुके हैं। ऐसा व्यक्ति है जो इस समय इतने संगठनों के साथ आज है, वही संगठन सब लिख के दे रहे हैं, जो 84 में रुड़की यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास पास आउट है, तो आप उसे असामाजिक तत्व नहीं कह सकते। बौद्धिक व्यक्ति है, बौद्धिक व्यक्ति है और केवल
अगर हाँ, या तो ये कह दें कि आपको भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा करवाने की पिटीशन लगाने की वजह से सज़ा दी जा रही है तो हमें सज़ा मंजूर है। झूठे केस में जो सज़ा दी जा रही है वो पूरी तरह से गलत है।